नौजवानों की बेरोजगारी की है। करोड़ों बेरोजगार बच्चे जिन्होंने सब तरह की डिग्रियां लेकर के, चाहे वो टेक्निकल की हो, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री है या MBA किया है या अपने आर्ट्स एंड साइंस में जहाँ भी पढ़ाई की है, और माँ बाप ने अपने पूरा पसीना बहा करके उनको पूरी शिक्षा दी। और इस वक्त जो है उनके लिए उपयुक्त रोजगार नहीं है। जो युवा शक्ति जिसका प्रयोग राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए था, वो युवा शक्ति भटक रही है। उसका मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो कारण है हमारी जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई शिक्षा नीति है। उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस वक्त बढ़ाई थी। अंग्रेज़ हमारे पर शासन करते थे, उनको बीच में एक दुभाषी की ज़रूरत थी, एक अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग तैयार हो जाएं जो वो ऑर्डर पास करें, उनकी क्लरिकल काम कर दें, आम जनता की जो भाषा को उन तक समझा दें। बाबू उन्होंने तैयार किए। और इस वक्त जो है हमने जो ज़रूरत है कि बच्चों के रोज़गार के लिए, उनको स्किलिंग करने के लिए, और हमारे जो बच्चे हैं प्रतिभाशाली हैं, बुद्धिमान हैं, दुनिया के अंदर विश्व के जो टॉप के देश हैं, चाहे उसमें अमेरिका हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, बेस्ट हमारे डॉक्टर्स हैं, बेस्ट हमारे नासा के अंदर इंजीनियर्स हैं, हर जगह हिंदुस्तान का नाम उन्होंने ऊपर किया है। इसमें वो दो राय नहीं कि हिंदुस्तानी बच्चे प्रतिभाशाली हैं। मैं अपने क्षेत्र में था, बहल में था, शिवानी में था, लोहरू में था। कल भी 12-14 mm बारिश हुई है। इस बार की जो बारिश का मौसम है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस मौसम में खासकर 15 सितंबर के बाद बारिश नहीं होती थी, और इस वक्त जो है बारिश की वजह से सारी फसलें गिली हैं, किसान परेशान है, कटी हुई फसलों में नुकसान हो रहा है, और मंडियां के अंदर भी पानी से भरी हुई हैं। और उस स्थिति में कि कुछ दिन किसान जो है कोशिश करके 7-8 दिन के लिए भारत सरकार ने कहा था कि गिल्ली फसल है, मॉइस्चर ज़्यादा है धान के बारे में, इसको 10-11 तारीख से हम रिक्वायरमेंट करेंगे। लेकिन किसान के पास भी आमतौर पर घर में इतना धान रखने की जगह नहीं है। उनकी सुविधा के लिए हमने फिर उसको प्रीपोन कराया। केंद्रीय नेतृत्व से हम और मुख्यमंत्री जी मिले, और पिछले 2-3 दिन से प्रिक्वायरमेंट का काम चल रहा है। 3,60,000 लगभग 56 लाख पिछली बार मीट्रिक टन धान शायद में थे। पहले 3 दिन में 3,60,000 मीट्रिक टन धान आ चुका है। और थोड़े बहुत दिक्कत शुरू के पहले 2-3 दिन में होती है। कहीं फसल भीग जाती है, कहीं लिफ्टिंग में समस्या आती है, कहीं मॉइस्चर की समस्या आती है। लेकिन हमारी व्यवस्थाएं जो हमने पूरी कर रखी हैं, किसान भाइयों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका पूरा का पूरा धान पहले की तरह ही, बल्कि उससे भी अच्छी तरह खरीदेंगे, सीधा उनके खाते में पैसा देंगे। बाजरे का हमने इस बार निर्णय किया है। पिछली बार हमने लगभग 7,70,000 के आसपास बाजरा खरीदा था, और ये मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पिछली बार बाजरा जो है हमारे पड़ोसी प्रदेश से स्मगल होके बहुत आया। लगभग 2-2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा हमारे अनुमान के हिसाब से ज़्यादा यहाँ पर आ गया। उससे हमारी सरकार को घाटा भी हुआ। सारे हरियाणा की इस बार हमने खेतों की मैपिंग की है। 1-1 एकड़ ज़मीन की हमारे पास डाटा है। 80-85 लाख एकड़ ज़मीन कृषि भूमि है, और हर खेत का हमें पता है कि किस खेत में गन्ना है, किस में बाजरा है, किस में धान है, किस में मूंग है, किस में कपास है। और लगभग 2,71,000 फार्मर बाजरा के रजिस्टर तो ज़्यादा ने कराया था जो वेरीफाई हुए। किसान से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया, पटवारी से गिरदावरी करवाई, एक कमेटी बनाई 3 अधिकारियों की, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी थे, डिप्टी कमिश्नर का एक अधिकारी था, उनसे तीसरी मैपिंग कराई, चौथी मैपिंग हमने सेटेलाइट से करवाई, और सबका मिलान करके हमने पाया कि 2,71,000 परिवारों के पास बाजरा है। और इसका डाटा लगा के भाई 7 लाख
के आसपास, एकड़ के पास जो एकड़ में बाजरा की किसान थे, और हमने ये फैसला किया है कि कम से कम 7 क्विंटल बाजरा, 17.5 मन और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मन, एवरेज इसी के बीच में आती है। एक आध हो सकता है कम में हो जाए, एक आध हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए। इसके हिसाब से कल से हम प्रत्येक किसान के, ना उसका मंडी में बाजरा लाना, ना उसने कोई कागज़ देना, ना उसने कुछ करना, खाता नंबर हमने उनका ले लिया है। कम से कम 4200 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 6000 रुपये कल से डालना शुरू कर देंगे। अगले पूरे हफ्ते में हम लगभग 500 करोड़ रुपये बाजरा किसानों के खाते में डाल देंगे। उसको अगली बिजाई जो करनी है, उसको खाद खरीदनी है, सरसों का बीज खरीदना है, या और कोई काम करना है, जुताई करानी है, उसकी जेब में 4-5 एकड़ का किसान भी होगा तो 25-30 हज़ार रुपये उसके खाते में आ जाएंगे। और बाजरे का भाव हमने जिस दिन ये फैसला किया था, मार्केट में 1650 रुपये था, 600 रुपये दे करके हमने 2250 रुपये मैच कर दिया था। और अगर भाव नीचे आता है तो हम जो है बाज़ार में इंटरवेन करेंगे, क्योंकि हमारी खुद की ज़रूरत जो है 2 लाख के आसपास मीट्रिक टन बाजरा हम खुद भी खरीदेंगे, तो किसान को किसी तरह का घाटा नहीं होगा, सरकार को भी बाजरा अपने पास नहीं रखना पड़ेगा। और किसान जब चाहे अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, हो सकता है कि कल कोई बाजरा 2000 बिकने लग जाए, 1800 बिके, 2200 बिके। इस बार बारिश जो है अनपेक्षित है, बारिश का इस मौसम में कभी होती नहीं थी, ये बात मानते हैं। बस किसान की फसल खराब हुई, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और स्वतः हमने संज्ञान लेकर के, हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने आदेश कर दिए कि जितने भी किसान हैं, मूंग वाले, कपास वाले, जिन्होंने बीमा नहीं करा रखा है, उनकी गिरदावरी कर दी जाए और उनको जो हमारा नीति है 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल की खराबे की, उनका मुआवजा दिया जाए। और जो बीमा वाले किसान हैं, वो क्रॉप कटिंग होगी, अब चली रही है, उन किसानों को पहले भी भिवानी जिले को लगभग 200 करोड़ रुपये पिछली फसल में दिया था। और फसल इस बार भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कपास की भी ख़राब है, मूंग की ख़राब है, बाजरा की ख़राब है, ग्वार की ख़राब है। हर एक किसान को हम ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से मदद करेंगे, क्योंकि किसान बेचारा 6 महीने अपना पसीना बहा करके, मेहनत कर करके ये आखिरी टाइम फसल ले जाने का जब वक्त आता है, बड़े दुख की घड़ी है। अप्राकृतिक जो बारिश हुई है गलत मौसम पे, इससे किसान को नुकसान हुआ है, लेकिन हम जो मदद कर सकते हैं स्वतः संज्ञान लेकर के हरियाणा सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है। और एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ इन जत्थेदारों से, इन किसान के नाम के बदनाम करने वाले लोगों से, कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। मांग मानना अच्छा है, धरना प्रदर्शन करना अच्छा है, लेकिन जहाँ भी जाएं कि 6-6 फुट की लाठियों में काले झंडे ले करके आम नागरिक, आम शहरी टोल के पास जाते हुए, सड़क पर जाते हुए डरने लग गया है कि पता नहीं कहाँ रास्ता जाम हो जाए, पता नहीं कहाँ किसको घेर लें। इस तरह का आंदोलन जो है, जिसको कि ये कहते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन है, हिंसात्मक आंदोलन है, इस चीज़ से बचे, क्योंकि आपके आंदोलन में इस वक्त असामाजिक तत्व घुस चुके हैं। और आगे जो है गरीब आदमी, गरीब किसान, हो सकता है भोला भाला किसान कोई हो आपके बीच में, वो दुर्घटना का शिकार हो जाए। इस वक्त इस आंदोलन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को स्टे कर रखा है जी, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, उनको अधिकार था, कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उसको विचार कर सकता है, तो आगे आंदोलन चलाने का औचित्य नहीं है। आपकी बातें सारी पहुंच चुकी हैं और हरियाणा के अंदर मैं कम से कम कहता हूं कि किसी भी प्रदेश से देश के हमारी जो किसान हितैषी नीतियां हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे ज़्यादा हम फसलें खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा किसानों को पैसा देते हैं, सबसे अच्छी हमारी मंडियां हैं और सबसे ज़्यादा हम गन्ने का भाव देते हैं। तो हमारे यहाँ दूसरे प्रदेशों से बैठ कर के जत्थेदार जो हमारी शांति को भंग करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को ख़राब कर दिया है। लखीमपुर में जो जिस तरह से जांच आयोग बैठाया गया है, FIR दर्ज हो गई है, जिसकी जो गलती होगी, कानून का शासन है इस देश में, कानून अपना काम करेगा, जिसकी गलती होगी उसको सजा। हमने 10 महीने से हाथ जोड़ जोड़ के निकले हैं। हमने हमारी
पुलिस वालों के हाथ बांध रखे हैं। हमने बोल रखा है कि किसान हमारे भाई बाप हैं, किसी भी सूरत में इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना। लेकिन भीड़ के अंदर कोई असामाजिक तत्व कभी ट्रैक्टर पुलिस वाले पे चढ़ाते हैं, कभी गाड़ी चढ़ेगी, कभी किसी को बैरियर तोड़ देते हैं, उसमें कोई ना कोई दुर्घटना होने का डर रहता है। मेरी सब इनसे जत्थेदारों से प्रार्थना है कि हरियाणा में ऐसी स्थिति लाने की कोशिश ना करें। हरियाणा में कोई किसान जो है हरियाणा की नीतियों से असहमत नहीं है। हरियाणा के अंदर जितनी भी नीतियाँ हैं देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ है।